Hello guys, how are you? Today I will explain part 3 of टाइम एंड वर्क। ये पार्ट मुझे सबसे पहले बताना चाहिए, लेकिन मैंने जो है इसको तीसरे पार्ट में लाया। कुछ अलग करने की ज़रूरत है, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। और कुछ अलग तरीके से है वही, लेकिन कुछ अलग तरीके से मैंने प्रयास किया है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 days, बी 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में ही कर लेता है। साथ में मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो एलसीएम मेथड आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि रास्ते अपने खुद बनाइए। तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि जिस रास्ते पे सभी जाते हैं ज़रूरी नहीं कि हम उसी रास्ते पे जाएं, उसको सजा के या कुछ चेंज करके, क्योंकि कुछ नयापन होना चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए। तो मैच भी कर सकता है किसी से, लेकिन कुछ नया करने की जो आदत है वो होनी चाहिए। तो ए जो है किसी काम को, ए आज वर्ड पे ही है, पीपीटी की स्लाइड थोड़ा सा बेस्ट रहती है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो पिछले पार्ट में हमने जो है पढ़ा था इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन। तो इसमें है ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो ये आपका टाइम दिया हुआ है, दोनों का ये टाइम दिया हुआ है। आप इसको 1/20 कर लीजिए और 1/15 कर लीजिए, क्योंकि टाइम का उल्टा इफ़िशियंसी होता है। ठीक है, फार्मूला मैंने बताया था आपको, P बराबर W/T। P पावर होता है, तो वर्क और पावर, वर्क बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, वर्क कम होगा तो पावर कम होगा। वर्क कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, वर्क बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। टाइम कम होगा तो पावर बढ़ेगा और टाइम ज़्यादा होगा तो पावर घटेगा। मतलब पावर और समय में उल्टा संबंध होता है। पावर और समय में उल्टा संबंध, W और T, वर्क और टाइम में उल्टा संबंध। ठीक है, पावर और वर्क में सीधा संबंध। तो जो है मैंने क्या लिखा हुआ था, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/20 1/15। तो पहले टाइम का था, अब ये इफ़िशियंसी हो गया। अब इन दोनों में 1/20 में और 1/15 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि नीचे के हर समाप्त हो जाएं। तो 20 और 15 का एलसीएम 60 हुआ। 60 से दोनों में गुणा कर दीजिए, यही 60 जो है आपका टोटल वर्क हो जाएगा। वर्क जो है आपका 60 हो जाएगा, जिस भी संख्या से आप गुणा करेंगे। तो 60 से जब आप गुणा करेंगे, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो 60 में जब 20 ये हो जाएगा 3, और ये 60/15 तो ये हो जाएगा 4। तो 3 और 4 जो है इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। इफ़िशियंसी आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 4 आ गई। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल 60 था, दोनों मिलकर दोनों की इफ़िशियंसी जोड़ दीजिए, 3 और 4 7 हो गया। 60/7 दिन जो है लगेगा इन दोनों को करने में। 7/56, 8 सही, 4/7, तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पार्टिकुलर टास्क इन 4 days इफ अ एलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ ही वर्क्स एलोन। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। ए अगर अकेले 12 दिन में ख़त्म करता है तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये पूछ रहा है। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है वो मिलकर ख़त्म कर रहे हैं 4 दिन में, और ठीक है, ए और बी मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और ए जो है अकेला 12 दिन में फिनिश कर रहा है।
तो ये टाइम दिया हुआ है, a + b का जो टाइम लग रहा है 4 दिन और a का जो टाइम लग रहा है 12 दिन। उल्टा कर दीजिए, 1/4 1/12, ठीक है। अब दोनों में 12 से गुणा कर दीजिए तो W आपका हो गया 12, वर्क 12 हो गया। तो इसमें 12 से गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, इसमें 12 से गुणा करेंगे 1, तो 3 और 1 आ गया इन लोगों की इफ़िशियंसी, इस 3। तो 3 जो इफ़िशियंसी है ये a + b दोनों की है और 1 जो है ये केवल a की है। तो अब पूछ रहा है कि b टास्क को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो b जो है टोटल वर्क 20 है और टोटल वर्क में b को कितना टाइम लगेगा, तो b की इफ़िशियंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 जो इफ़िशियंसी है a और b दोनों की है और 1 जो है ये केवल a की है। तो 3 में से 1 घटा दीजिए, b की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3 - 1 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दिन लगेगा। ठीक है मित्रों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नितिन एंड निर्दोष टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। नितिन और निर्दोष जो है, नितिन और निर्दोष ये जो है दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। नितिन जो है अकेला, नाम थोड़ा NI से दोनों हो गया, लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। NI हो गया नितिन और प्लस निर्दोष को हम लिखते हैं NR। नितिन और निर्दोष जो है दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं और नितिन जो है अकेला 24 दिन में करता है। इन्वर्स कर लीजिए, 1/6 1/24 दोनों का हमने व्युत्क्रम कर लिया, ये इफ़िशियंसी आ गई दोनों की। अब 24 से गुणा कर देंगे तो W = 24 हो जाएगा, वर्क 24। तो 24 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाए, हाँ 6 × 24 और ये हो जाएगा 1। तो 4 जो है नितिन और निर्देश का जो है निर्दोष का हो जाएगा इफ़िशियंसी और 1 हो जाएगा नितिन का। तो अब कह रहा है कि निर्दोष कितने दिन में पूरे काम को ख़त्म करेगा। तो पूरा काम 24 है। निर्दोष की इफ़िशियंसी क्या है, नितिन और निर्दोष की 4 है और नितिन की 1 है। तो 4 में से 1 घटा दीजिए, निर्दोष की निकल आई 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 8 = 24, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। अ गर्ल कैन डू अ जॉब 10 डेज। एक लड़की जो है वो 10 दिन में किसी काम को ख़त्म करती है। गर्ल जो है वो 10 दिन में ख़त्म करती है। उसकी माँ जो है वो 25 दिन में फिनिश करती है। माँ जो है 25 दिन में फिनिश करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिस्टर जो है वो 20 दिन लेती है। उसकी जो बहन है वो 20 दिन में काम फिनिश करती है। तो ये आपका तीनों का जो है हमने टाइम लिखा। लड़की को 10 दिन लगता है, माँ को 25 दिन लगता है और सिस्टर को जो है 20 दिन लगता है। तो 1/10, 1/25 और 1/20 इन्वर्स कर लीजिए। अब ऐसी संख्या जो है जो तीनों काट दे, 100 से तीनों में गुणा कर दीजिए तो आपका W हो गया 100। तो 100/10 तो 10 हो जाएगा, 100/25 4 हो जाएगा, 100/20 5 हो जाएगा आपका। तो अब जो है कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक, वे कितना समय लेंगे कंप्लीट करने के लिए जॉब, अगर वो सब मिलकर करें। तो 10 और 4 14 और 5 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 चौके 76, ठीक है। 19 5 95, ठीक है। 5 और 19 दूना 38, लगभग इतना आएगा। तो इसको 1 मान के इसमें जोड़ देंगे तो 5.3 डेज, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। A and B together can complete a piece of work in 12 days। A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। B और C जो है मिलकर किसी काम को 20 दिन में फिनिश करते हैं और C + A किसी काम को 15 दिन में फिनिश करते हैं। तो A, B और C मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो A + B जोड़े में काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा। तो 1/12, 1/20, 1/15 हमने इन्वर्स कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया,
ठीक है। अब हमने 60 से तीनों में भाग दे दिया तो W आपका आ गया 60, टोटल वर्क 60 आ गया। तो 12 पंचे 60, 20 3 60, 15 चौके 60, ये आपका इफ़िशियंसी आ गया। ठीक है। अब इसमें दो लोगों की इफ़िशियंसी है A + B की, इसमें भी दो लोगों की, इसमें भी दो लोगों की है। तीनों को जोड़ देंगे तो A डबल हो जाएगा, B डबल हो जाएगा और C डबल इफ़िशियंसी आ जाएगी। 5 और 3 8 और 4 12, 12 का आधा कर दीजिए तब ये A + B + C सिंगल की इफ़िशियंसी निकलेगी 6। ठीक है। पहले ये 2A + 2B + 2C दो लोगों की इफ़िशियंसी डबल आ गई। 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 आ जाएगा। ठीक है। 5 और 3 8 और 4 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितने, तो तीनों की इफ़िशियंसी जो है आ गई सिंगल 6 से डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क को, टोटल की इफ़िशियंसी से 6 दाम 60, 10 दिन आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। A can do a piece of work X days, B can do the same work 3X days. To finish the work together they take 12 days. What is the value of X? X की वैल्यू क्या है? तो इसमें A को जो है लगता है X दिन और B को लगता है 3X दिन। ठीक है। ये टाइम दिया है। अब आप 1/X कर लीजिए, 1/3X कर लीजिए, ये इनका इफ़िशियंसी हो गया। ठीक है। अब जो है इसमें दोनों में 3X से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें तो 3X से मल्टीप्लाई करेंगे तो W टोटल वर्क आ गया आपका 3X। तो इसमें 3X से मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा 3 आएगा और इसमें 3X से करेंगे तो 1 आएगा। ये आ गया आपका इफ़िशियंसी का रेशियो। अब कह रहा है टू फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करेंगे। ठीक है। तो इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 3X को दोनों की इफ़िशियंसी से भाग दे दीजिए। इफ़िशियंसी दोनों की कितनी हो जाएगी, 3 1 4 हो जाएगी और टोटल वर्क 3X है। ठीक है। तो ये 3X को जब हम दोनों की इफ़िशियंसी से भाग देंगे तो दोनों के द्वारा लगा हुआ टाइम निकलेगा और दोनों के द्वारा लगा हुआ टाइम दिया भी है 12, बराबर 12 के कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3 चौके 12। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 16 दिन लगेगा। x की वैल्यू 16 दिन आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A and B can do a piece of work 10 days, B and C 15 while A and C 12। तो B जो है अकेले कितने दिन में करेगा, तो A + B 10 दिन, B + C आपका 15 दिन और C + A जो है वो आपका 12 दिन। व्युत्क्रम कर लीजिए 1/10, 1/15 और 1/12। तीनों में 60 से गुणा कर दीजिए तो W हो गया आपका 60। इसमें 60 से गुणा करेंगे 60/10 6 आ जाएगा, इसमें 4 आएगा और 12 पंचे इसमें 5 आएगा। ठीक है। तो अब ये 6 जो है इसमें A + B की इफ़िशियंसी है, उस अगले में B + C की, फिर अगले में C + A की। तीनों को जोड़ दीजिए तो A और B और C डबल की इफ़िशियंसी हो जाएगी। तो 6 4 10 और 5 15, 15 का आधा 15/2, ये A + B + C की इफ़िशियंसी हुई। अब कह रहा है कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो 15/2 ये इसमें A + B + C तीनों की इफ़िशियंसी है। तो B जो है अकेले कितने दिन में करेगा, तो B की इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। तो 15/2 A + B + C की इफ़िशियंसी है, उसमें से हम A + C की माइनस कर दें, B की आ जाएगी। A + B + C की इफ़िशियंसी में A + C की निकाल दें, B की आ जाएगी। तो 15/2 में A + C की कितनी है 5 है, तो 15/2 में जो है हम -5 कर दें। ठीक है। 15/2 में -5 कर दें तो ये आ गई आपकी इफ़िशियंसी B की। ठीक है। ये B की इफ़िशियंसी आ गई और टोटल वर्क कितना आया था 60 से डिवाइड कर दें इसको, जो है आपका आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 60 और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 60 × 2 और नीचे जो है आपका आ जाएगा। अगर एलसीएम इस तरह लेते हैं, एलसीएम लेने के कई तरीके हैं, सॉरी फ्रैक्शन ऐड सबट्रैक्ट करने के, तो आपका 15 - 10 नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है। तो नीचे 5 आ जाएगा, 5 से 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट। X can do a piece of work
in 25 days y is 25% more efficient than x, the number of days taken by y. x किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, x जो है वो किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये आपका 25 डेज है, टाइम है। अब आगे कह रहा है, पीछे मैंने जो वीडियो बनाए हैं थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन मिक्स हो गए। लास्ट, y इज़ 25% मोर इफिशियंट, y जो है x से 25% अधिक इफिशियंट है। तो 25% हो गया 25/100, 25 एकम 25 चौके, तो y जो है वो एक ज़्यादा है x से, तो x की जो इफिशियंसी है 4 है और y की कितनी हो जाएगी, y की 5 हो जाएगी, 4 1 5। तो ये y की इफिशियंसी है और ये x की इफिशियंसी है। अगर हम इसको पलट दें तो टाइम निकल आएगा, 4/5 जो है वो टाइम हो जाएगा, ये y का टाइम हो जाएगा, ये x का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 दिया है ये x को कितना दिन लग रहा है, 25 डेज लग रहा है, और x का यहाँ से x का टाइम 25 है और यहाँ से x का जो टाइम है कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 = 25 मतलब 1 = 5, 5 × 5 = 25, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई y के द्वारा लगा गया समय, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, y के द्वारा लगा हुआ समय यूनिट में क्या है, 4 है, तो 4 × 5 = 20 दिन लगेगा। दोस्तों क्विज समाप्त हुई और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, एक से एक टीचर पढ़े हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक तरीके के क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने पेश करूँ और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा। तो मेरा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।